स्कंद पुराण चातुर्मास्य और महात्म्य। चातुर्मास्य व्रत का महात्म्य और संयम, नियम और दया, धर्म तथा चौमासे से अन्य आदि दोनों दानों की महिमा। नारद जी कहते हैं, देवादिदेव, इस समय शुभ चातुर्मास व्रत सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेश, हे भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले हैं, संसार का पार उतारने वाले हैं। स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें ही भी उत्तम कुल में जन्म लेना पाना दुर्लभ है। कुलीन होने पर दयालु स्वभाव होना और कठिन होना, यह सब कल्याणमय सत्संग का प्राप्त होना और दुर्लभ है। इसमें सत्संग, विष्णु भक्ति नहीं है और व्रत ही नहीं है, जहाँ वहाँ कल्याणकारी दुर्लभ है। चातुर्मास से भगवान विष्णु का व्रत करने वाले मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य, देवास्य चातुर्मास से आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। चातुर्मास में श्री हरि का प्रणाम करके उसी का जीवन शुभ होता है। संसार में मनुष्य जन्म, भगवान विष्णु भक्ति दोनों दुर्लभ है। चातुर्मास में नदी स्नान करता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसे सहस्त्र पापों से तत्काल नष्ट हो जाता है। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी भी महातीर्थ में जल जो चातुर्मास से स्नान करता है वो पुण्य संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र एक दिन चातुर्मास से स्नान करके सब पापों को लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा एकाग्र चित्त होकर तीन दिन चौमासे से स्नान करता है उसके पाप से सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं। गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे से 15 दिन स्नान करता है वह कर्मजनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु धाम जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित और आंवला मिश्रित जल से बिल्व पत्र जल चातुर्मास से स्नान करता है वह दोष लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों में अंगुष्ठ प्रवाहित करने वाले गंगा जी सदाई पापनाशी कही गई है। चातुर्मास में उसका महात्मा विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने वाले सहस्त्र पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए चरणोदक मस्तक पर चौमासे से धारण किया जाता है। यह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास से भगवान नारायण के जल में शयन करते हुए भगवान विष्णु के तेज अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों को फल देने वाला है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कर्म, शुभ कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है, राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है, यही मोक्ष रूपी फल पाकर मनुष्य दुखी नहीं होते। रात को संध्या काल बिना ग्रहण किए स्नान न करे। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन के सब कर्मों से शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान और की शुद्धि है। मंत्र स्नान और भगवान विष्णु चरणोदक अथवा नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ, नदी आदि जल में स्नान करना उस चित्त में शुद्धि हो जाता है। चातुर्मास में महत्व बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान शयन करने पर प्रतिदिन स्नान श्रद्धा के चित्त से पितरों तर्पण करना चाहिए। इस महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों, संगम में स्नान करने से पितरों देवता तर्पण करके जो जप, होम आदि कर्म आदि करने का फल प्राप्त होता है वो पहले गोविंद स्मरण करने के शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। हे भगवान, हे गोविंद, पितर, मनुष्य आदि तृप्ति देने वाले चातुर्मास से सब गुणों को उत्कृष्ट समय है। धर्मयुक्त, श्रद्धा, स्मृति, पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्रह्मा भक्ति, गुरु देवता, अग्नि तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्य कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और आदि दान प्रति सभी धर्म दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों के साधन नियम मान फल देने वाले होते हैं। 2 घड़ी की भगवान विष्णु का ध्यान करके निरंजन परमेश्वर से जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास भक्ति अध्याय तत्पर न हुआ, निसंदेह हाथों में अमृत गिरा है। भगवान बुद्धिमान मनुष्य सदैव मन में संयम रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके भले भांति वश में होने से पूर्णतः ज्ञान प्राप्ति होती है। इस बात का निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य परम सत्य है, एक ही सत्य परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य में ही धर्म की निष्ठा है। हिंसा धर्म का मूल है।
इसलिए अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण कर चोरी पाप कर्म सदा मनुष्यों के लिए वर्जित है। चातुर्मास में इसमें विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण देवता संपत्ति विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्म आचरण विद्वान पुरुष सदैव त्याज्य करना चाहिए। नारद जो संपूर्ण कार्य को निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अह बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि नेत्रों से देखता है, ऐसे पुरुष महाज्ञानी और योगी है।